अम्मी की बहुत याद आ रही है। जब भी कॉल करती हूँ उनका नंबर ऑफ मिलता है। है भाई, तुम क्या हो गया तुम्हें? भाई फौजिया जो है वो अपने हस्बैंड के साथ पहाड़ों पे घूमने फिरने गई है, तो कहीं पे सिग्नल आते हैं, कहीं पे सिग्नल नहीं आते। जब वो लोग इस्लामाबाद वापस आएंगे तो फौजिया तुम्हें कॉल कर लेगी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बब्बू खाला दुआ करें कि ज़ुहैब जल्द से जल्द जेल से वापस आ जाए, पर मैं शादी करके उस घर में चली जाऊं। फिर देखूंगी उस पारो को। उसने फाद भाई को परी से छीनकर अच्छा नहीं किया, उसे तो अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। मुझे तो परी की फिक्र खाई जा रही है। उस मासूम बच्चे पर वो चालाक नागिन सौकन बनकर बैठ गई है। पारो ने मुझे थप्पड़ मारा है, ये बात मैं भूली नहीं हूँ। जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाय हाय, तुझे अपने थप्पड़ का दर्द इतना महसूस हो रहा है, और उसने जो सबके सामने मुझे चोर बना दिया था वो तुझे नहीं नजर आ रहा? क्यों नहीं है बब्बू खाला, उसका भी बदला लूंगी मैं उससे। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं उसकी तलाक करवा दूं, लेकिन ना उसके लिए परी को हमारा साथ देना पड़ेगा। लेकिन क्या करे, एक तो वो हमारी बच्ची बिल्कुल मासूम सी गाय है। चालाकी तो उसके सामने से बिल्कुल भी नहीं गुजरी। लेकिन तुम कौन सी चालाक हो? तुम तो बात बात पर रोना शुरू कर देती हो। इतनी भी मासूम नहीं हूँ खाला। एक बार मुझे शादी करके उस घर में जाने दे, फिर उस पारो चुड़ैल को ना सुकून से नहीं जीने दूंगी मैं। अब देख लीजिएगा। हाँ, तो साजदा को देखकर ही अंदाजा हो गया था मुझे कि वो उस बेचारी शरीफ औरत को घर में तुमने नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। बस कर दे खाला, इतनी भी वो शरीफ नहीं है। मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी है। वो शरीफ थी तो तुम्हारे और ज़ुहैब के चक्कर से बेखबर रही। अगर मुझ जैसी तुम्हें सास मिल जाती तो तुमसे हाथ भी दबाती, पैर भी दबाती, घर के काम भी करवाती, कपड़े भी धुलवाती, बर्तन भी धुलवाती, सारे काम करवाती और तुम्हें सीधा करके रखती। अल्लाह का शुक्र है बब्बू खाला, अब मेरी सास नहीं बनी। इसीलिए तो तू अपने शौहर से तलाक लेके मायके में बैठी हो। खाला, अब आप भी मुझे ताने देंगी? अरे सच ही तो कह रही हूँ। लो भला बताओ, इसमें कौन सा झूठ है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जा रही हूँ। अहे, तू क्या हमें छोड़ के अकेले जाएगी? चल तू यहाँ लेट, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। आशाबाश मेरे बच्ची, चल परेशान ना हो, तेरी बब्बू है ना यहाँ पे। अब्बा ये लें आपकी चाय। अरे ये बड़ा अच्छा किया तुम। अब्बा फाहद ना मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं बब्बो खाला से माफी मांगू। मैं मर जाऊंगी लेकिन बब्बो खाला से माफी नहीं मांगूंगी। ये बात है? वैसे बहुत अच्छा खेल लियो बेटा। देखो, अगर तुम बब्बो खाला से माफी नहीं मांगोगी तो बब्बो नाजो को अदालत नहीं जाने देगी, और अगर नाजो अदालत नहीं जाएगी और जाके ये गवाही नहीं देगी कि मैं अपनी मर्जी और रजामंदी से ज़ुहैब के साथ भागी थी तो ज़ुहैब की सजा तो पक्की। अब्बा मतलब सांप अपनी मौत खुद ही मर जाएगा और नाजो भी इस घर में नहीं आ सकेगी, और फिर हमारे लिए मैदान बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर ये घर जो है ना, मैं तुम्हारे नाम करा दूंगा। बस मुझे 1 साल मिल जाए। कागजात में रद्दो बदल के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, मगर तुम फिक्र नहीं करो, साजदा के पैसे कब काम आएंगे। बस ये ख्याल रखना बेटा कि फहद को अपनी मुट्ठी में बंद करके रहो। अरे अब्बा आप फिक्र ही ना करें, फहद तो पूरा मेरी मुट्ठी में है। वो तो मेरे इशारों पर चलता है अब्बा। ऐसा जादू किया है ना उस पर मैंने। बेटा बस एक बात का ख्याल रहे कि परी फहद के करीब ना है, क्योंकि देखो बेटा, मर्द जात है, कब फिसल जाए कुछ पता नहीं होता।
अरे अब्बा, फहद के जहन में ना मैं रोज परी के बारे में जहर भरती हूँ। और पता है, फहद परी से इतनी नफरत करने लगा है कि अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो बेटा जहर की मिकदार थोड़ी बढ़ाओ, ठीक है? और जब तुम परी को खूब जलील कर चुको, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, तो उस चुड़ैल को इस घर से निकाल दो। क्योंकि बेटा उसका इस घर में रहना तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए खतरा है। मेरी इस बात को ना ठंडे दिल से गौर से सोचना। अरे अब्बा, मैं वो दिन भूल नहीं सकती जिस दिन परी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। मेरे दिल पर जो जलन की बिजलियां गिरी थी ना, मैं वो दिन भूल नहीं सकती अब्बा। यही गुस्सा मुझे फात पर है। उसने मेरी बेटी को रिजेक्ट करके ना मेरे मुंह पे तमाचा मारा था। अब तुम देखना, मैं उसको ऐसा जूता मारूंगा कि उसकी तकलीफ उसकी कब्र तक महसूस करेगा। वैसे अब्बा, अगर आप मेरे साथ नहीं होते ना, तो मैं तो कब की मर गई होती। अल्लाह, तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे अब्बा, एक दिन जरूर हमारे दुश्मन मरेंगे।